नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसे कि हम संस्कृत प्रैक्टिस सेट की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम 30 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट इन पर क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पूर्व जो एग्ज़ाम हुए उनमें क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी इनके आने की संभावना रहेगी। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्यवनम में समास, तो यहाँ पर समास कौन सा आया है? तो जिसमें सुर में उपसर्ग दिया गया होता है, अव्यय या उपसर्ग, तो उसमें अव्ययभाव समास होता है। तो इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, दुर्यवनम। यवनों की रिद्धि का भाव। और तत्पुरुष समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व जो समास होता है, द्वंद्व समास वहाँ पर होता है जहाँ पर पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं, तो उसमें द्वंद्व समास होता है। और ये जो यहाँ पर द्वंद्व समास आया, इसके 3 भेद महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक्सेस द्वंद्व समास। इतरेतर जो ये द्वंद्व समास है, इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है शिव केशव। और जो समाहार द्वंद्व है, इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है पाणिपादम, पाणि च पादौ च तेषां समाहार है। और जो एक्सेस द्वंद्व समास आया है, इसका उदाहरण है पितरौ, माता च पिता च। और जो यहाँ पर बहुब्रीहि समास आया है, बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंचगंगम। तो यहाँ पर जो पंचगंगम आया है, इसमें समास कौन सा है? तो पंचगंगम, इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, अव्ययभाव समास। एक सूत्र है नदीभिश्च, तो इससे जो है यहाँ पर अव्ययभाव समास ये होगा। तो बहुत से कैंडिडेट जो है यहाँ पर जो द्विगु जो समास है करके आएंगे, लेकिन जो यहाँ पर जो नदीवाचक जो होते हैं तो इनमें अव्ययभाव समास होता है, तो ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है कृष्ण आश्रित है में समास। कृष्ण आश्रित हैं, कृष्णम श्रित हैं, एक सूत्र है इसमें द्वितीय श्रितातीत पतित हैं, तो इस सूत्र के द्वारा जो है यहाँ पर ये तत्पुरुष समास इसमें होगा। ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हरितरात है। तो हरितरात में समास कौन सा है? तो कर्तरी करने कृता बहुलम एक सूत्र है, इसके द्वारा जो है यहाँ पर समास इसमें रहेगा। और समास कौन सा होगा? तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चौरभ्यम। चौरभ्यम, चौराभ्यम, चौरघसी भ्यासु। तो यहाँ पर जो चौरभ्यम आया है, इसमें समास कौन सा है? इसमें है ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। पंचमी व्यंजन जो सूत्र है उससे पंचम्यंत सुबंध का व्यय प्रतिपादिक सुबंध के साथ समास होता है, और तो इससे जो यहाँ पर ये तत्पुरुष समास इसमें हुआ है। नेक्स्ट है कोपुरुष है। तो ये जो कोपुरुष आया है वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें समास कौन सा हुआ है? एक सूत्र है कुगति प्राध्य हैं, तो उसके द्वारा यहाँ पर गति तत्पुरुष समास गति जो तत्पुरुष समास है ये इसमें होगा। ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। कोपुरुष हैं, कुत्सित पुरुष हैं, तो ये जो है यहाँ पर इसमें पूछा जाता है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है इसका प्राचार्य हैं, प्रगत आचार्य हैं, तो ये प्रादि तत्पुरुष समास जो है इसका उदाहरण है। और एक पूछा जाता है कुंभकार है, ये भी बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो कुंभकार है, कुंभम करोति इति कुंभकार है, तो ये रहेगा उपर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है रूपोद्भार्य में समास। रूपोद्भार्य, तो इसमें समास कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी सुंदर हो,
तो रूपदी भार्या सा, तो यहाँ पर जो है इसमें बहुब्री जो समास है ये रहेगा। नेक्स्ट है पीताम्बरः में समास। पीताम्बरः में कौन सा समास है? पीले अंबर है वाला या पीले कपड़े वाला, तो ऐसा कोई व्यक्ति, तो जहाँ पर अन्य पद प्रदान होता है तो वहाँ पर बहुब्री जो है समास होता है। तो यहाँ पर जो है इसमें बहुब्री समास हुआ है। नेक्स्ट है प्राप्त उदक है। इसमें समास कौन सा है? तो इसमें भी जो यहाँ पर बहुब्री समास ये रहेगा, प्राप्त उदक है, प्राप्त उदकम से हलनदाता सप्तम्या संज्ञायाम। तो ये सूत्र है, इसके द्वारा जो है यहाँ पर इसमें बहुब्री समास ये हुआ है। प्राप्त उदक है, प्राप्त उदकम यस्य है, या प्राप्त उदको ग्राम है, तो बहुब्री समास जो है इसमें रहेगा। नेक्स्ट है पाणिपादम। इसमें समास तो यहाँ पर रहेगा इसमें समाहार द्वंद्व समास। समाहार ये द्वंद्व समास कहाँ पर होता है कि जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं तो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। और यह समास सदा नपुंसक के एक वचन में रखा जाता है। पाणिपादम, पाणि च पादौ च तेषां समाहार है, द्वंद्व समास जो है रहेगा। अगला क्वेश्चन है टाप प्रत्यय का। तो टाप प्रत्यय होता है, तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए आकारांत प्रातिपदिक से। आजादश टाप एक सूत्र है, उससे टाप प्रत्यय होता है। टाप का आ शेष जो है बचता है। नेक्स्ट है यहाँ पर गीप। तो ये जो गीप जो आया है ये गीप प्रत्यय होता है। किस प्रकार का प्रत्यय है? तो उगित च एक सूत्र है, उससे क्या होता है? उससे गीप होता है। और जिसका अंतिम उ री या लरी इत हो तो उससे स्त्रीलिंग में गीप दीर्घ ई प्रत्यय होता है। तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है लावण्य की। तो यहाँ पर जो ये लावण्य की जो आया है इसमें किस प्रत्यय के सहयोग से ये बना है? लवण जो होता है, लवण का अर्थ होता है नमक। तो इसमें प्रत्यय कौन सा आया है? इसमें रहेगा गीप प्रत्यय, ऑप्शन बी। गीप प्रत्यय जो इसमें रहेगा। लवण ठा एक सूत्र से ठा होता है, ठा के बाद एक का ए लावण्य की। नेक्स्ट है यहाँ पर नर्तक शब्द। नर्तक शब्द से जो यहाँ पर नर्तकी शब्द है, नर्तक में किस प्रत्यय शब्द से बना है? तो इसमें लगा है यहाँ पर गीस प्रत्यय। तो ये जो गीस प्रत्यय इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और सूत्र है सिद्ध गौर आदि व्यस्त। सिद्ध और गौर आदि जो शब्द है उसमें गीस प्रत्यय करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुंभकार है। इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो कुंभकार में प्रत्यय यहाँ रहेगा ऑप्शन सी अण प्रत्यय। कुंभ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है, अण प्रत्यय है, कुंभकार है। कुंभम करोति थी कुंभकार है। और समास की अगर बात करें तो उप तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। नेक्स्ट है बालकेन ग्रंथ दृश्यते, ये प्रयोग है। तो किस प्रकार का ये यहाँ पर वाच्य है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी कर्म वाच्य का। जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तब कर्म वाच्य होता है। और कर्म वाच्य सदा सकर्मक धातुओं के साथ होता है। इसमें क्रिया सदैव आत्मनिपद में होती है। और कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीय व्यक्ति और कर्म में प्रथम व्यक्ति होती है। और जो क्रिया है ये सदैव कर्म के अनुसार होगी। नेक्स्ट है छात्रेण उपविश्यते में प्रयोग है।
तो इसमें है ऑप्शन सी भाववाच्य का, जहाँ पर भाव प्रदान होता है तो उसमें भाववाच्य है। और क्रिया आत्मनेपद में रहेगी और कर्ता में तृतीय विभक्ति और क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एकवचन के अनुसार। नेक्स्ट है भू धातु है, यहाँ पर लोट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। तो भू धातु है होने अर्थ में और लोट लकार में चलते हैं भवतु भवताम भवंतु। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी भवतु भवताम भवंतु। नेक्स्ट है गम धातु है जाने अर्थ में लट लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन में। तो गच्छति गच्छता है गच्छन्ति, गच्छी गच्छता है गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। तो ये जो मध्यम पुरुष है यहाँ से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है गच्छति गच्छी गच्छता है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आश्रित क्रिया का लकार। तो यहाँ पर ये आश्रित क्रिया में लकार कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी लंग लकार। और भूतकाल जो है भूतकाल में इसका प्रयोग होता है आसीत आस्तामासन, आसिही आस्तामासत, आसमासव आसम। तो ये जो इसके बनेंगे लंग लकार में। नेक्स्ट है गम धातु है, यहाँ पर जाने अर्थ में लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में। तो लिट लकार यहाँ पर पूछा गया है, तो ये बनेगा ऑप्शन सी जगाम। जगाम जगमतु जगमुहु, जगमित जगमथुहु, जगम जगाम जगम जगमीव जगमीम। तो जगाम जाए यहाँ पर ये इसमें बनेगा उत्तम के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। और यहाँ पर एक वचन में भी यही बनेगा और उत्तम के एक वचन में भी यही बनेगा। नेक्स्ट है पठ धातु। पठ धातु है पढ़ने अर्थ में वेदलिंग लकार है, प्रथम पुरुष है और द्विवचन है। तो पठेत पठेथम पठेयुः, पठे पठेथम पठेत, पठेयम पठेय पठेयम। तो वेदलिंग प्रथम पुरुष और द्विवचन में। तो पठे पठेताम, तो ये रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर काल ध्वनि अत्यंत संयोगे सूत्र का प्रयोग इनमें से किस कारक में होता है? तो काल ध्वनि अत्यंत संयोगे का प्रयोग, तो इसका जो प्रयोग है ये होता है ऑप्शन बी कर्म जो कारक है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर काल होता है समय, समय और मारकवाची जो शब्द होते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और यदि अंत तक पूरे काल या मारक का ज्ञान हो, जैसे रमेश है पंचवर्षाणी आदि जगह, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा। या क्रोशम गोमती कोटिला, गोमती नदी जो है ये पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है। तो इनमें जाकर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है राम है गृहम अधितिष्ठति में गृह शब्द की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो गृह शब्द की कर्म संज्ञा, तो ये हुई है यहाँ पर ऑप्शन सी अधि सिंह स्था असम जो धातु है। तो इसके जहाँ पर इनमें सुर में अधि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार कर्म होता है। यथा जैसे भूपति सिंहासनम अध्यास्ते, या शिष्य हैं आसनम अधितिष्ठति, चंद्रापीड़ है मुक्तशीला पट्टम अधिशय्ये। तो जहाँ पर ये सुर में अधि उपसर्ग लग जाता है तो वहाँ पर जा द्वितीय विभक्ति उनमें हो जाती है। नेक्स्ट है मासम आस्ते रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति आई है? मासम आस्ते रेखांकित जो पद दिया गया है इसमें किस विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है? तो इसमें भी जो यहाँ पर द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकाय मोदकम रोचते में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर आई है रोच धातु। और जहाँ पर रोच धातु होती है तो वहाँ पर चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। रोच अर्थनाम परिमाणा है। रोच अथवा रोच के अर्थ वाली धातु के योग में या प्रश्न होने वाला जो संप्रदाय होता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे शिष्य के शिष्य किरणकम रोचते या बालकाय मोदकम रोचते।
तो रुच धातु आपने याद रख लेनी है, रुच धातु जहाँ पर होगी वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है पुष्पेभ्यः से प्रियहति, फूलों की इच्छा करता है, तो इसमें अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर आई है स्पृह धातु। तो इसमें भी संप्रदान कारक और जो चतुर्थी विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। स्पृहैर इप्सित है, स्पृह अर्थात चाहना धातु के योग में जिसे चाहा जाए वहाँ पर संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। पुष्पेभ्यः स्पृहति। नेक्स्ट है मातुः समर्थी रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो मातुः समर्थी जो है यहाँ पर इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, षष्ठी जो विभक्ति है इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें किया गया है। अधिक अर्थ देशाम कर्मणि जो एक सूत्र है तो उसके द्वारा यहाँ पर इसमें जो ये षष्ठी विभक्ति होती है। अधि पूर्वक ई धातु, दया धातु, इस, तो इन धातुओं की अर्थ वाले धातुओं के क्रम में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे मातुः समर्थी या रामस्य दयमान है, गात्राणाम अनिश्वासमी संवृत है, प्रभवती निजस्य कन्या का जनस्य महाराज है। तो इसके जाए एक दो महत्वपूर्ण उदाहरण है जैसे मातुः समर्थी या रामस्य दयमान है, तो यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कृष्णस्य कृति में, कृष्ण में पद में षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो षष्ठी करने वाला सूत्र है यहाँ पर कर्तृकर्मणो कृति ही। कृदंत शब्दों के कर्ता और क्रम में षष्ठी विभक्ति होती है। कृदंत शब्द अर्थात जिनके अंत में कृत प्रत्यय हो, जैसे त्रिच, त्रिच में त्रिशेष रहेगा, च का लोप हो जाता है। अच में अशेष रहेगा, च का लोप हो जाएगा। घ में अशेष बचेगा, यह जो है बात वाला उसका लोप हो जाएगा। लूट में अनशेष बचेगा, लूट को अन हो जाता है। कितन में ती शेष बचता है, अनबुल को अक हो जाता है। तो ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आचार्य जो मम्मट है उनके अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन हैं? तो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के प्रयोजन तो ये माने गए हैं यहाँ पर 6। तो इसमें आपने एक श्लोक सुन रखा होगा, लक्षण काव्यम यस्य अर्थकृत्य व्यवहार विदे श्वेत रक्षते सद्य परिनिर्वृत्ते कांता समत्यो उपदेश युज्ये। तो इनके ये जो यहाँ पर 6 ये बताए गए हैं और आचार्य मम्मट इनके द्वारा लिखा गया काव्य प्रकाश। नेक्स्ट है तद एदोष शब्दार्थों सगुणों अलंकृति पुनः कवापि संबंधित आचार्य। तो ये जहाँ पर लक्षण जो है ये किन आचार्य का है? तो ये जो लक्षण है ये रहेगा यहाँ पर आचार्य मम्मट का। ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा। और इसका जो लेख आचार्य मम्मट का जो पहला जो उल्लास है उसमें किया गया है। काव्य प्रकाश जो उल्लास में है, ये भी बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ की काव्य परिभाषिक शब्दावली। तो काव्य की परिभाषिक शब्दावली इनमें से कौन सी है? तो आचार्य विश्वनाथ का लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। साहित्य दर्पण जैन के द्वारा लिखा गया है और 10 जय परिच्छेदों में यह लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेतित अर्थबोधक शक्ति। तो संकेतित अर्थबोधक शक्ति इनमें से कौन सी है? तो ये जो अभिधा शक्ति है ये यहाँ पर संकेतित अर्थबोधक शक्ति यहाँ पर मानी गई है। स मुख्य अर्थ है तत्तर मुख्य व्यापारस्य विधीयते। तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गंगायाम घोष है, गंगा में घर है। तो घोष का जो लक्ष्यार्थ यहाँ पर क्या है? घोष गंगा में घर है, तो इसका बाद होकर ये अर्थ निकलता है कि गंगा के किनारे पर घर है। तो गंगा तटे घोष है। नेक्स्ट है कमलम इव मनोज्ञम मुखम। तो इसमें अलंकार कौन सा आया है? तो यह जो अलंकार है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में ये जो अलंकार और छंद ये जरूर पूछे जाते हैं और इनके ऊपर जो हमारे द्वारा
पहले भी वीडियो बनाई गई जिसमें इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराया गया है, और अगर आपने नहीं देखे तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो कमलम ईव, कमल के समान, तो इसमें माना गया है यहाँ पर उपमा अलंकार। ऑप्शन ए यहाँ पर सी आंसर रहेगा। कई बार एग्जाम में इसका लक्षण आ जाता है उपमा अलंकार का। तो परस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते, ये उपमा अलंकार का लक्षण है। और जो रूपक अलंकार है इसका रहेगा तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। उत्प्रेक्षा का रहेगा संभावना अतुत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेनियत। और जो यमक अलंकार है इसका सत्यार्थ है पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संहिते कर्मेण तेन एवृत्ति यमक विनिगदते, तो ये यमक अलंकार का लक्षण है। नेक्स्ट है राम लक्षणों, यहाँ पर व्यंजन है, तो इसमें कौन सी व्यंजना का प्रयोग किया गया है? तो साहचर्य व्यंजना का। नेक्स्ट है स शंख चक्रो हरि, तो इसमें व्यंजना कौन सी आई है? तो इसमें संयोग मानी गई है। हरि जो होता है भगवान, उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, परंतु उसके साथ जब शंख चक्र जुड़ जाता है तो संयोग का जो ये वर्णन बनता है, शंख चक्र सहित हरि। तो विष्णु जो इसका अर्थ यहाँ पर ये निकलेगा। नेक्स्ट है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? तो अलंकार संप्रदाय के लिए इनमें से किसे जाना जाता है? तो ये जो भामा जो है इन्हें अलंकार संप्रदाय के लिए जाना जाता है। इनके द्वारा जो लिखा हुआ ग्रंथ है ये है काव्य अलंकार। नेक्स्ट है ध्वन्यालोक, तो यहाँ पर ये ध्वन्यालोक जो आया है ये इनमें से रचना किनकी है? ध्वन्यालोक जो है ये है आनंदवर्धन आचार्य की। ध्वनि संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। काव्यशात्मा ध्वनि, ये आपने इनका लक्षण सुन रखा होगा। अगला क्वेश्चन है हितम मनोहरी चाहे दुर्लभम वचन। हितकारी और जो मनोहर वचन होते हैं ये दुर्लभ होते हैं, तो यह कथन किससे संबंधित है? तो ये जो कथन है ये लिया गया है यहाँ पर किरात अर्जुनम से, और जो किरात अर्जुनम है ये महर्षि भारवी के द्वारा लिखी हुई है और बृहत्तरी के अंतर्गत गिनी जाती है। 18 इसमें सर्ग हैं, किरात भगवान शिव हैं और अर्जुन नायक, द्रौपदी इसमें नायिका हैं। पहला जो सर्ग है वहाँ से ये लिया गया है, और भारवी जो है उनको अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है अहो दुरंता बलवत विरोधिता, यह उक्ति किसने कही है? तो ये जो उक्ति है यहाँ पर इनमें से किसके द्वारा कही गई है? तो ये जो महर्षि जो भारवी जो है उनके द्वारा महाकाव्य का जो पहला जो सर्ग है वहाँ से कही गई है। और किसने कही है? तो जो वनेचर है उन्होंने युधिष्ठिर से कही है, तो इसमें कोई भी उदाहरण इसमें नहीं है। बलवानों के साथ विरोध जो है दुख होता है, तो अहो दुरंता बलवद विरोधिता, तो किरात अर्जुन से ली गई है और वनेचर ने युधिष्ठिर से ये कही है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम में अंगिरस कौन सा है? तो अभिज्ञान शकुंतलम में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। कालिदास के द्वारा ये लिखा हुआ नाटक है। श्रृंगार रस इसमें रहेगा। चौथा अंक इसका महत्वपूर्ण है, और कई बार एग्जाम में आ जाता है कि चौथे अंक में कितने श्लोक महत्वपूर्ण हैं, तो 4 श्लोक इसमें महत्वपूर्ण हैं। और जो अभिज्ञान है इसका अर्थ होता है अंगूठी या मुद्रा। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्यशास्त्र है महर्षि भरत मुनि का। 36 जो है इसमें अध्याय बताए गए हैं। विश्वनाथ के द्वारा साहित्य दर्पण, मम्मट का काव्य प्रकाश। नेक्स्ट है 9++1 पुरः सपूट प्रागत पंकजम, तो यहाँ अलंकार कौन सा आया है? तो अलंकार की बात करें तो यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन बी, यमक जो अलंकार है ये इसमें रहेगा, और ये इसका वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। लगभग जो है एग्जाम में इसी उदाहरण को बार बार पूछा जाता है, तो यमक अलंकार इसमें रहेगा। नेक्स्ट है यह अस्कृत पर गोत्राणाम पक्षेद दक्षिण क्षम है सतकोटि दत्ताम विवृद्ध विपुद इंद्रश राजते
तो ये श्लोक यहाँ पर आया है और इसमें अलंकार कौन सा है? तो अलंकार है इसमें ऑप्शन सी, श्लेष जो अलंकार है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। श्लेष अलंकार का जो लक्षण है ये होता है श्लेष्ठ पदे अनिकारता विधाने श्लेष इष्यते। तो श्लेष अलंकार जो इसमें यहाँ पर बताया गया है, जो अनेक बार श्रेष्ठ पर्वतों के पंख काट लेने में क्षण भाव में समर्थ वज्र द्वारा शत्रु दल को खंडित कर देने वाला है, वह देवराज इंद्र सुशोभित हो रहा है। तो ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है, किसी प्राकृत अर्थात प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु के रूप में संभावना प्रकट करने पर अलंकार कौन सा होगा? तो संभावना प्रकट करने पर अलंकार, तो संभावना अतुत्प्रेक्षा प्रकृत सस्मिनियत, तो उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें होगा। नेक्स्ट है, अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार। तो अध्यवसाय की जहाँ पर सिद्धि होगी तो उसमें अलंकार कौन सा होगा? तो उसमें माना जाएगा ऑप्शन सी, अतिशयोक्ति अलंकार। सिद्धतव्य अध्यवसाय से अतिशयोक्ति निगदते। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप निश्चित हो अर्थात सिद्ध हो, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में विषय का निगरण होता है। नेक्स्ट है, सहसा सथलियतर विचिन्विता त्वं भ्रष्टम मया नुप्रमेकम भूर्व्याम में अलंकार। तो ये जो उक्ति यहाँ पर आई है इसमें अलंकार पूछा गया है कि इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है, उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता होने पर अलंकार कौन सा होगा? तो उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता होने पर, तो उसमें माना जाता है व्यतिरेक अलंकार को। उपमानाद यद अन्य से व्यतिरेक स एव से, तो उपमान से अन्य का जो अधिकता हो वहाँ पर जो व्यतिरेक अलंकार ये होता है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें विदूषक का चित्रण हुआ है। तो इसमें विदूषक का चित्रण कौन से अंक में हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन बी, दूसरे अंक में। और इसमें कई बार एग्जाम में इसका विदूषक आ जाता है, तो इसका विदूषक का नाम है माधव्य या माधव्य जिसे कह देते हैं। तो माधव्य इसमें विदूषक है। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में के प्रारंभ में शुद्ध विस्कंभ का प्रयोग किया गया है? तो ये हुआ है यहाँ पर पहले अंक में। अभिज्ञान शकुंतलम जो है महर्षि कालिदास जो है इनके द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण नाटक है, और 7 इसमें अंक है। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया गया है। नायक नायिका दुष्यंत और शकुंतला है। और आधार ग्रंथ आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि आधार ग्रंथ जो एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं। तो महाभारत के आदि पर्व से ये लिया गया है। मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नाम रखा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटकों में विस्कंभ का प्रयोग होता है। तो ये कहाँ पर होता है? ये किया जाता है यहाँ पर प्रारंभ में। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है। तो प्रवेशक का प्रयोग कौन से अंक में हुआ है? तो यह किया गया यहाँ पर 6ठ अंक में। छठा जो अंक है इसमें प्रवेशक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नाटकों में प्रवेशक की भाषा कौन सी होती है? तो यहाँ पर नाटकों में जो प्रवेशक है इसकी भाषा प्राकृत मानी गई है, और निम्न कोटि के ये पात्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम। 10 जो है यहाँ पर परिच्छेद है। तो इसमें जो यहाँ पर ये परिच्छेद है, पहला परिच्छेद, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है यहाँ पर काव्य स्वरूप
निरूपण। और यहाँ पर जितने भी अंक हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये जो यहाँ पर साहित्य दर्पण है किनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो एक तो जाइए आचार्य विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा 10 ये परिच्छेदों में है। इसके ये 10 के 10 परिच्छेद महत्वपूर्ण है। पहला जो परिच्छेद है इसमें काव्य के स्वरूप, प्रयोजन, जाय जो लक्षण दिए गए हैं ये रहेंगे। दूसरे में शब्द और वाक्य की परिभाषा। तीसरे में रस भाव तथा रस संबंधी अन्य सभी तत्वों की व्याख्या है। चौथे में ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य काव्य। 5 में व्यंजना विरोधियों की समस्त युक्तियों का खंडन किया गया है। छठा जो यहाँ पर परिच्छेद है इसमें नाट्य संबंधी महत्वपूर्ण विषय हैं। 7वें में काव्य दोषों के बारे में बताया गया है। और जो 8वां इसमें श्रृंगारवाद की स्थापना और जो गुण जो होते हैं तो इनके बारे में इसमें बताया गया है, गुणों के लक्षणों के बारे में। 9वां जो परिच्छेद इसमें जो रीतियाँ जो होती हैं वैदर्भी, पंचाली, गौड़ी, लाटी, तो इनके बारे में बताया गया है। और जो 10वां परिच्छेद है इसमें अलंकारों के बारे में बताया गया है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 10 परिच्छेद हैं। नेक्स्ट है विक्रम उर्वशी का विदूषक इनमें से कौन है। तो इसमें विदूषक ये है यहाँ पर ऑप्शन ए माणवक। महर्षि जो कालिदास उनके द्वारा लिखा गया है। विक्रम और उर्वशी की जो प्रेम कथा उसके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का विदूषक। तो इसमें जो विदूषक है ये माधव्य है, तो इसमें ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृच्छकटिकम नाटक का विदूषक। तो मृच्छकटिक जो नाटक है इसका विदूषक कौन सा है। तो इसका विदूषक है मैत्रेय। और ये जो मृच्छकटिक आया है शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। 10 इसमें ये अंक है। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। काव्य विधा में ये प्रकरण है, रूपक का दूसरा भेद। और इसका जो नामकरण हुआ है ये अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली घटना के आधार पर हुआ है। पास का जो चारुदत्त जो नाटक लिखा गया है उसका आधार ग्रंथ है। मैत्रेय इसमें विदूषक है। नेक्स्ट है गुणः पूजस्थानम गुणीषु नाचा लिंगम नाचा वह है। यह उक्ति किससे संबंधित है। तो इसका संबंध इनमें से किससे है। यह ली गई है यहाँ पर उत्तरामचरित से। और ये जो यहाँ पर उत्तरामचरित आई है ये महर्षि जो भवभूति है उनके द्वारा रचित नाटक है। 7 इसमें अंक हैं। और महर्षि भवभूति को कौन रस के कवि माना जाता है। ये जो कुछ बातें हैं अपने इनको याद रखना है। और आधार ग्रंथ है रामायण। नेक्स्ट है प्रिय शोक जीवन कुसुम इव धर्म गलप्यति। यह उक्ति किससे संबंधित है। तो यह सूक्ति यहाँ पर किससे संबंधित है, कहाँ से ली गई है। तो उत्तरामचरित से ये भी ली गई है। और महर्षि जो भवभूति है उनके द्वारा ये रचित जो ग्रंथ है उत्तरामचरित वहाँ से ली गई है, तीसरे अंक से। और जो तीसरा अंक है इसे छाया अंक कहा जाता है। आपने इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ग आरोहण इनमें से किन की रचना है। तो ये है यहाँ पर वर रुचि की। और ये जो वरुचि है इनको कात्यायन के नाम से भी जाना जाता है। पतंजलि ने योग शास्त्र लिखा था, पाणिनि ने अष्टाध्यायी, और जो बाणभट्ट है इनके द्वारा लिखा हुआ है हर्षचरित, कादम्बरी। तो ये ग्रंथ इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है। तो यहाँ पर जो पृथ्वीराज विजय है ये रहेगी चंड कवि की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है महावीर चरित। तो ये जो महावीर चरित है ये रचना किनकी है। ये रचना है महर्षि भवभूति की। तो इसमें सी आंसर ऑप्शन सी जो रहेगा। और नाटक है ये 7 इसमें अंक है। रामायण जो है उसके जो पूर्वार्ध जो है उसकी कथा इसमें वर्णित है। नेक्स्ट है प्रियदर्शिका नाटक का नायक। तो ये जो प्रियदर्शिका जो है इसके नाटक का नायक इनमें से कौन सा है। नाटक का जो नायक है ये
उदयन है, ऑप्शन बी। और यहाँ पर जो ये प्रियदर्शिका, नागानंद नाटक और रत्नावली, ये सभी हर्ष के द्वारा लिखी गई हैं। और ये जो प्रियदर्शिका जो आई है यहाँ पर इसमें 4 अंक है और नाटिका ये रहेगी। राजा उदयन और प्रियदर्शिका, तो इनकी जो प्रेम कथा है इसके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है नागानंद के नायक का नाम। नागानंद ये नाटक है, इसके नायक कौन है? तो इसके नायक है जीमूतवाहन, ऑप्शन ए। राजा जो हर्ष जो थे उनके द्वारा ये लिखा गया था 5 अंकों में। इसमें जीमूतवाहन नामक विद्याधर राजकुमार का अपनी बलि देकर शंखचूड़ नामक सर्प को गरुड़ से बचाने का वर्णन है। वीर रस प्रधान ये नाटक है। नेक्स्ट है नागानंद की नायिका का नाम। नागानंद जो नाटक है इसमें नायिका कौन सी है? तो नायिका है इसमें मल्यवती। एग्जाम में ये जो नायक और नायिका के बारे में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो इनको आपने याद रखना है। नागानंद की नायिका का नाम है मल्यवती। नेक्स्ट है वरम विरोधापि समम महात्मा भी। अच्छे जो व्यक्ति होते हैं, महात्मा लोग, महापुरुष, उनके साथ लड़ाई भी अच्छी होती है, विरोध भी अच्छा होता है। तो ये कहाँ, ये जो सूक्ति यहाँ पर आई है ये कहाँ से ली गई है? तो ये जो किरातर्जनिम जो है वहाँ से ये ली गई है, भारव के द्वारा रचित है और अर्थगौरव के लिए जाने जाते हैं। तो ये तो जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपने इनको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य के अर्थगौरव के लिए किन्हें जाना जाता है? तो जहाँ पर ये अर्थगौरव शब्द आ जाता है और कवि दिए गए होते हैं तो आपने एकदम से समझ जाना है कि इसमें महर्षि जो भारव है उनके बारे में कहा गया होगा। तो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर। और उपमा कालिदास की है, भारवी का अर्थगौरव, महर्षि दंडी का पदलालित्य और जो महर्षि माघ है उसमें 3 गुण पाए जाते हैं, उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य। नेक्स्ट है प्रबोध चंद्रोदय किसका नाटक है? तो ये रहेगा यहाँ पर कृष्ण मिश्र का। और 6 जो है इसके अंतर इसमें अंक हैं। और जो ये राजशेखर हैं इनके द्वारा लिखा गया है बाल रामायण। दिंगना की है कुंदमाला। और जो यहाँ पर ये मुरारी है, मुरारी, तो जो मुरारी कवि है इनके द्वारा लिखा गया है अनुराग राघवम। नेक्स्ट है शूद्रक अवतार थे। तो ये इनमें से कौन से अवतार थे या कहाँ से ये लिए गए हैं? तो ये थे चंद्रपीड़ के। कादम्बरी जो है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो लिखी गई है वहाँ से ये ली गई है। और 3 जन्मों की कथा का इसमें वर्णन है। शूद्रक जो है पहले जन्म में चंद्रमा और चंद्रपीड़, फिर उसके बाद शूद्रक हुए हैं। तो शूद्रक जो है इनके 3 जन्म की कथा इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है सफुटन पदेरापिकृत न च स्वीकृतमर्थगौरम उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये महत्वपूर्ण सूक्ति है और कहाँ से ये ली गई है? तो इसकी बात करें तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, किरातर्जुनीम जो ग्रंथ है वहाँ से ये ली गई है, भारव के द्वारा रचित है। दूसरा जो अंक है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है संख्या दर्शन का प्रमुख सिद्धांत इनमें से कौन सा है? तो संख्या दर्शन के द्वारा माना गया है यहाँ पर सत्कार्यवाद। कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कांड में विद्यमान रहता है। तो जो संप्रदाय सिद्धांत को नहीं मानते उन्हें असत्कार्यवादी कहा जाता है। और जो सत्कार्यवाद, इसके 2 विभेद है, परिमाणवाद और विवर्तवाद। नेक्स्ट है सांख्यकारिका में कुल कितने तत्वों का विवेचन हुआ है? तो ये जो सांख्यकारिका है ईश्वर कृष्ण के द्वारा ये लिखी गई है। और कितने तत्वों का इसमें विवेचन हुआ है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, 25 जो तत्व है इसके बारे में इसमें बताया गया है। पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ और 5 महाभूत।
तो इन सभी को मिलाकर जाए यहाँ पर ये बनती हैं। नेक्स्ट है कवल्यार्थ प्रवृत्ति किसके लिए प्रयुक्त हैं? तो ये यहाँ पर किन के लिए आए हैं? तो ये आए हैं यहाँ पर ऑप्शन ए पुरुष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्शन में यह प्रतिपादित किया गया है कि आत्माएं अनेक होती हैं? तो ये किया गया यहाँ पर सांख्य दर्शन में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सांख्य के अनुसार परमाणु की संख्या कितनी है? तो सांख्य दर्शन के अनुसार ये मानी गई है यहाँ पर 3 प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। नेक्स्ट है सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। तो यह महावाक्य किस उपनिषद से संबंधित है? यह लिया गया है यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद से। और ये जो यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद आया है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये जो छांदोग्य उपनिषद जो आया है ये सामवेद से लिया गया है। सामवेद में जो उपनिषद है 2 उपनिषद इसमें रहेंगे, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। और ये जो यहाँ पर मांडुक्य उपनिषद आया है ये है अथर्ववेद में, इसमें है प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद। तो ये अथर्ववेद से हैं। और बात करें यहाँ पर श्वेत अश्वेतर उपनिषद की, तो ये लिया गया है यजुर्वेद से। यजुर्वेद में जो कृष्ण यजुर्वेद है वहाँ से लिया गया है। कृष्ण यजुर्वेद में आते हैं कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेत अश्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। और जो ये यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद आया है ये यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद में आते हैं ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट है प्रकृति छंद के अक्षरों की संख्या कितनी है? तो ये मानी गई है यहाँ पर 84, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किस वेदांग को पुरुष का नेत्र कहा गया है? वेद के अंग 6 माने गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो यहाँ पर माना गया है ज्योतिष को। नेक्स्ट है तत्त्वमसि। तत्त्वमसि वह तुम ही हो महावाक्य किस से संबंधित है? तो ये लिया गया है छांदोग्य उपनिषद से जो सामवेद से संबंधित है। नेक्स्ट है न्याय दर्शन के प्रणेता। तो न्याय दर्शन किन के द्वारा रचित है? तो यह है महर्षि गौतम के द्वारा। नेक्स्ट है तर्क भाषा के अनुसार अनुमान के कितने अवयव हैं? तो तर्क भाषा के अनुसार अनुमान, तो यहाँ पर जो तर्क भाषा के अनुसार इसमें पूछ लिया गया है। तो इसमें जो है हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। तर्क भाषा के अनुसार जो अनुमान कितने माने गए हैं? तो ये 5 जो यहाँ पर माने गए हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन कौन कौन से हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। तो इस प्रकार से ये 5 यहाँ पर बताए गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।